हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। नीट को लेकर बहुत लिटिगेशन होता रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब कुछ काउंसलिंग शुरू हो पाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर। तमिलनाडु की असेंबली ने एक कानून पास कर दिया नीट के विरुद्ध। उसको अभी तक गवर्नर ने राष्ट्रपति को नहीं भेजा। जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसमें राष्ट्रपति जी का उसको अनुमोदन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। माइनॉरिटी राइट्स पर जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोर्ट जाते रहे हैं, और ज्यादातर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ आर्टिकल 30 पर वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के लिटिगेशन के नतीजे में हुआ। चाहे वो फादर प्रूस्ट हो, या वो सेंट जेवियर्स हो, या वो CMS वेलोर हो, ये सेंट स्टीफेंस हो, ये सारे जजमेंट्स क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया कि 21-22 में जो CMS यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें जो एडमिशंस होंगे उसमें 70% सीट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की यानी MD MS वगैरह की वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स से भरी जाएंगी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो लिस्ट बनाएगी नीट PG एग्जाम की वो 30% होगी। और ये जो ऑर्डर आया ये बेंच थी जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई की, और उन्होंने साफ कहा कि ये ऑर्डर 21-22 के लिए है और इसको नजीर नहीं माना जाएगा, एक प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। आपको मालूम है कि बड़ा लिटिगेशन और डिबेट होती रही है PG कोर्सेस को लेकर। प्रदीप जैन के जजमेंट के बाद 75% रिजर्वेशन स्टेट के लिए या इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन था, और 25% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की एम्स के टेस्ट से आती थी। 2005 में सौरभ चौधरी का जजमेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का कोटा 50% होगा और ऑल इंडिया कोटा 50% होगा। फिर नीट कंपलसरी हो गया UG में भी और PG में भी। सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशन ली कि अलग टेस्ट का आपको राइट नहीं है, लेकिन TMA पाई में भी जो 11 जज बेंच जजमेंट था, और इस्लामिक एकेडमी जिसने TMA पाई को क्लैरिफाई किया, उसमें भी यह बात कही गई कि 2 लिस्ट बनेंगी। एक लिस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की होगी और मेरिट के हिसाब से उसमें एडमिशंस दिए जाएंगे, और दूसरी लिस्ट जनरल कैंडिडेट्स की होगी और मेरिट के हिसाब से उसमें भी एडमिशन दिए जाएंगे। पूरा केस यह बनाया गया कि राइट टू कंडक्ट अ सेपरेट टेस्ट राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स का हिस्सा नहीं है। एज एन एकेडमिक इस पोजीशन में कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि एडमिशन टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाए यह राइट टू एडमिट का हिस्सा होना चाहिए। और 11 जज बेंच का जो जजमेंट है जिसमें आर्टिकल 30 के तहत जो राइट्स बताए गए वो राइट है राइट टू चूज स्टूडेंट्स, राइट टू चूज गवर्निंग बॉडी, राइट टू फिक्स फी, राइट टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज एंड राइट टू एडमिनिस्टर। यकीनन किसी माइनॉरिटी को राइट टू मेल एडमिनिस्टर नहीं है। किसी माइनॉरिटी को यह हक नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम में मिसमैनेजमेंट कर दे। अब तमिलनाडु में जो ये पूरा मामला है इस पे जो बहस हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई।
कोर्ट ने 19 जनवरी 2022 को यह बात कही थी कि आफ्टर एग्जामिनिंग द सबमिशंस मेड ऑन बोथ साइड्स वी आर ऑफ द कंसीडर्ड व्यू कि करंट एकेडमिक सेशन 21-22 जो है, इसमें स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी शैल बी अलॉटेड टू ऑल पीजी सीट्स इन सीएमएस वेलोर। और जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है वो नीट मेरिट लिस्ट करेगी। मैं समझता हूं कि ये जो ऑर्डर है ये सीएमएस वेलोर की एक बहुत बड़ी जीत है। गो कि जिस तरीके के आर्गुमेंट्स हुए, उन आर्गुमेंट्स में यह आर्गू किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बच्चे सीएमएस वेलोर में ही पढ़ते हैं और स्टेट्स के हैं, उनको तमिलनाडु का रेजिडेंट नहीं माना जा रहा। यह बात कई और नेशनल लॉ स्कूल्स में भी आ चुकी है। दरअसल जो SC ST के सिलसिले में जजमेंट्स हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि क्योंकि संविधान कह रहा है कि वो लिस्ट होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, वहां कहीं ना कहीं माइग्रेशन की डेफिनीशन में गलती हो गई। एक स्टेट का SC दूसरी स्टेट में SC स्टेटस नहीं पाएगा, यह बात टेक्निकली सही है। लेकिन अगर एक बच्चा 5 साल एक स्टेट में रहकर MBBS कर रहा है, वो 5 साल उसने वहां माइग्रेट नहीं किए पर वो रेजिडेंट है, मैं समझता हूं कि उसको रेजिडेंट कोटा में डिनायल पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से रिव्यू करना चाहिए। माइग्रेशन एक चीज है और एडमिशन ऑल इंडिया कोटा में लेकर किसी स्टेट में जाकर रहना और उसके बाद उस स्टेट के रेजिडेंट की हैसियत से किसी हायर कोर्स में एडमिशन स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसके ऊपर रिव्यू होना जरूरी है। इन रे केरला एजुकेशन बिल के केस से माइनॉरिटी राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहे और सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली फॉर द माइनॉरिटी विच हैज एस्टेब्लिश्ड इट एंड देयर शैल बी ओनली स्प्रिंकलिंग ऑफ आउटसाइडर्स इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। सेंट स्टीफेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 50% सीट्स रिजर्व होंगी नॉन माइनॉरिटी के लिए। TMA पाई का जजमेंट आया। मुद्दा यह था कि सेंट स्टीफेंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अपर लिमिट लगा रहा है रिजर्वेशन की 50% और 50% नॉन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच ने यह अपर लिमिट सेंट स्टीफेंस की लिफ्ट कर दी और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन कितना होगा यह डिपेंड करेगा कोर्स क्या है, उस कोर्स में जरूरत कितनी है माइनॉरिटी की, रिप्रेजेंटेशन कितना है माइनॉरिटी का, और परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन स्टेट फिक्स करेगी। अगर लोअर स्कूल का मामला है, हायर रिजर्वेशन हो सकता है, हायर कोर्सेज हैं, लोअर रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का मैंडेट है अपनी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाकर सेकुलर एजुकेशन देना। इसलिए आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर यह प्रोवाइड कर दिया गया कि SC ST OBC रिजर्वेशन उस पर लागू नहीं होगा और उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया अशोक ठाकुर के केस में। अब यहां यह मुद्दा है सीधे सीधे कि इस साल के लिए यह बात कह दी गई कि आप 70% स्टूडेंट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ले लेंगे और 30% आप ऑल इंडिया मेरिट से लेंगे और फिर अगले साल के लिए फैसला आएगा। स्टेट ने यह आर्गू किया कि नेटिविटी जो थी वो CMS प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं थी, जो पिछले साल 6 जनवरी को इशू हुआ था। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो था
मैनेजमेंट कोटा में भी वो नेटिविटी नहीं था। यह भी बात उन्होंने कही कि जो स्टेट ने इन सर्विस लोगों के मार्क्स बढ़ाए हैं इंसेंटिव देकर, वो भी सही है। मैं समझता हूं कि फिलहाल कोर्ट इन डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में नहीं गई और उन्होंने फिलहाल के लिए स्टेटस को मेंटेन कर दिया और 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ले लिए और 30% ऑल इंडिया कोटे से आएंगे। लेकिन ये संवैधानिक इश्यूज हैं और इन संवैधानिक इश्यूज पर बड़ा जूरिस्प्रूडेंस इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, बड़े लिबरल जजमेंट्स आए हैं। एक नेशनल टेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट के माइंड में यह रहा कि शायद मेरिट का डिटर्मिनेशन एक पर्टिकुलर टेस्ट से हो सकता है। जो इस पर स्कॉलरशिप है वो ये है कि एक टेस्ट जब होता है तो रिच का, अर्बन का, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले बच्चों का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का फायदा होता है। मैं समझता हूं कि एक वन टेस्ट में क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बहस हो तो बहुत अच्छा होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।